पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर स्मृति ईरानी का एक इंटरव्यू जमकर वायरल हो रहा है। आज तक के सीनियर जर्नलिस्ट सुधीर चौधरी इस इंटरव्यू को कर रहे हैं। यह इंटरव्यू क्यों वायरल हो रहा है मैं आपको यह बताता हूं। दरअसल इंटरव्यू के बीच में सुधीर चौधरी ने एक सवाल स्मृति ईरानी से पूछ लिया। वो सवाल था महंगाई के बारे में, और उस सवाल पर स्मृति ईरानी कैसे भड़क उठी वो भी आपको सुनवाऊंगा। लेकिन पहले आप सुनिए कि सवाल क्या था। सवाल यह था कि जब टमाटर 250 से 300 रुपए पहुंच गया था तो क्या आपके घर में भी चर्चा होती थी? यह सवाल सुधीर चौधरी ने स्मृति ईरानी से पूछा, और सिर्फ इतना सा सवाल था, इतना सा मासूम सा सवाल था। और इतने से सवाल पर स्मृति ईरानी कैसे तिलमिला उठी, यह जानने के लिए आपको सोशल मीडिया पर जाकर यह वीडियो एक बार जरूर देखना चाहिए। इतने से सवाल पर कि टमाटर के दाम जब बढ़े थे तो क्या आपके घर में इसकी चर्चा होती थी, यह सवाल सुधीर चौधरी ने पूछा था केंद्रीय मंत्री से। इस सवाल पर स्मृति ईरानी का जवाब सुनकर ऐसा लगा कि वो काफी नाराज हुई इस सवाल से, और इतना नाराज हुई कि उन्होंने सुधीर चौधरी से उल्टा सवाल कर लिया। स्मृति ईरानी ने कहा कि जब आप जेल में थे तब क्या होता था। यानी छोटा सा एक मासूम सा सवाल जो जनता से जुड़ा हुआ था, जनता के हक से जुड़ा हुआ था, वो सवाल, इतना सा सवाल, मासूम सा सवाल सुधीर चौधरी ने पूछा। और उस चैनल के पत्रकार ने पूछा जिसके बारे में लोग कहते हैं कि ये तो बीजेपी का चैनल है, बीजेपी की अच्छी अच्छी खबरें दिखाता है, भाजपा की खबरें दिखाता है। उस चैनल के सबसे बड़े पत्रकार ने भारत सरकार की मंत्री से टमाटर की महंगाई को लेकर एक सवाल क्या किया कि बवाल हो गया। इतना बड़ा पत्रकार जिसे प्राइम टाइम मिला हुआ है, हर रोज आज तक पर आप देखते होंगे, ब्लैक एंड व्हाइट के नाम से एक शो भी उनका आता है, और इतना बड़ा पत्रकार इतने बड़े चैनल का, और वो पत्रकार जो ज़्यादातर 80% भाजपा के पक्ष में ही खबरें दिखाता है, उस पत्रकार ने भाजपा के मंत्री से एक सवाल क्या कर लिया कि हंगामा हो गया सोशल मीडिया पर। इतने से सवाल पर मैडम ने सुधीर चौधरी को जेल की याद दिला दी। इतने वर्षों की भक्ति का ये परिणाम, ये सिलसिला, इतने वर्षों की भक्ति का, मोदी भक्ति का ये सिलसिला, ऐसा सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं ट्वीट के जरिए। ये जो पूरा इंटरव्यू था वो ऐसा नहीं था कि इंडिया टुडे के किसी बंद स्टूडियो में हो रहा हो। अगर ऐसा होता तो हो सकता है कि इंडिया टुडे वाले इसको एडिट भी कर सकते थे, लेकिन ये पूरा इंटरव्यू आज तक के ओपन मंच पर हो रहा था। एक ऐसा मंच जिसके सामने बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, बहुत सारे पत्रकार बैठे होते हैं, बहुत सारे युवा बैठे होते हैं, आम जनता बैठी होती है, और खुद चैनल के मालिक और मालकिन बैठे होते हैं। ओपन में सवाल जवाब होते हैं, और इस पर बड़ी बात यह है कि एडिट भी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ओपन पूरा सवाल होता है और कोई भी रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। और ऐसे मंच पर न जाने कितने मंत्री और कितने मुख्यमंत्री इंटरव्यू देने के लिए आते हैं, और कई दिनों तक ये चलता रहता है इनका। ऐसे ओपन मंच पर सुधीर चौधरी ने एक छोटा सा मासूम सा सवाल टमाटर की महंगाई के बारे में पूछ लिया स्मृति ईरानी से, जिसके जवाब में स्मृति ईरानी के चेहरे पर गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा है। और ये जो पूरा इंटरव्यू चल रहा था उस वक्त मंच के सामने आज तक के मालिक और मालकिन भी मौजूद थे। इंडिया टुडे के मालिक के सामने आज तक का सबसे बड़ा पत्रकार जो प्राइम टाइम में आता है, सोचिए, पत्रकार जो इतने बड़े चैनल के प्राइम टाइम में आता है, उस पत्रकार ने भारत सरकार की एक मंत्री से एक मासूम सा सवाल पूछा। तो सीधा सा सवाल पूछा था, तो देखिए कैसे मंत्री जी सुधीर चौधरी को जेल की याद दिला रहे हैं। आप इंटरव्यू में देखिएगा। बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि इतने बड़े चैनल के इतने बड़े पत्रकार कभी जेल में भी गए थे, लेकिन भारत सरकार की मंत्री स्मृति ईरानी ने देश को ये बता दिया कि सुधीर चौधरी कभी जेल भी गए थे, और क्यों उनको लोग तिहाड़ी तिहाड़ी कहते हैं। और गए थे कि नहीं गए थे उसका हमें भी पता नहीं है, लेकिन स्मृति ईरानी ने सुधीर चौधरी को जेल की याद जरूर दिला दी। तो इससे साफ है कि सरकार के मंत्री इतने महान पत्रकारों के सवालों पर भी नरमी नहीं दिखाते, जो सुबह शाम मोदी 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 करते रहते हैं।
वो पत्रकार भी एक मासूम सा सवाल अगर पूछ लें किसी मंत्री से बीजेपी के, तो कैसे भरी सभा में जेल में बैठा दिया जाता है, ये आप देख सकते हैं। ये जो जवाब है स्मृति ईरानी का, ये बताता है कि कैसे महंगाई पर मंत्री जवाब नहीं देना चाहते, सरकार जवाब नहीं देना चाहती। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि स्मृति ईरानी के मंत्रालय में कौन सा घोटाला सामने आया है। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा हर साल अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली स्कॉलरशिप में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े का खेल सामने आया है। मंत्रालय की ओर से किए गए दावों के मुताबिक छात्रवृत्ति योजना में लगभग 144 करोड़ का घोटाला हुआ है। इस मामले को अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी ने CBI को सौंपने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक कुछ समय पहले सरकार ने देश के तमाम राज्यों और लगभग 100 शहरों में अल्पसंख्यक स्कॉलरशिप योजना की समीक्षा और जांच की, जिसमें इस घोटाले की बात सामने आई। एक अहम सूत्र के मुताबिक इस जांच में जहां 53% लाभार्थी फर्जी मिले, तो वहीं पिछले 5 सालों में लगभग 144 करोड़ रुपए गलत तरीके से हड़पे गए। रोचक है कि यह रकम देश के महज 830 संस्थानों द्वारा गलत तरीके से ली गई। बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले मंत्रालय की ओर से 34 राज्यों के 100 जिलों के भीतर यह जांच कराई गई, जिसमें 21 राज्यों के 1572 संस्थानों में से 830 संस्थान फर्जी पाए गए। इनसे जुड़े सभी लाभार्थियों के खातों को फ्रीज कर दिया गया है। इनमें से ज्यादातर संस्थान या तो अस्तित्व में हैं ही नहीं या फिर काम नहीं कर रहे। बाकी संस्थानों की भी जांच चल रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की सभी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपना सबसे विश्वसनीय चैनल इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।